हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस के ट्रेंड एनालिसिस को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को अब केवल 1 महीने का समय बचा है। आने वाली 17 मार्च को आपके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि किस सेक्शन से आपके सेगमेंट में कौन कौन से सवाल आते हैं या कितने सवाल बनते हैं। तो अभी 1 महीने में वही इम्पॉर्टेंट वाले सवाल या वो इम्पॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट्स को आपके टारगेट करना है, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम पिछले 2023 से लेकर के पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि किस सेगमेंट से कौन कौन कितने सवाल बन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री को, और हिस्ट्री में हम देखने वाले हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, और हिस्ट्री में हम देखने वाले हैं एंशियंट और मेडिवल की बात करें तो 2023 में कुल 15 सवाल बने थे, ठीक है। और 22 में कुल 8 और 7, ये 22 में भी 15 सवाल बन गए थे। 21 में 8 सवाल बने थे टोटल, 20 में 14 सवाल बने थे और 19 में 13। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज 15 सवाल आपको एंशियंट और मेडिवल मिला के बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 15 सवाल बन रहे हैं, और मॉडर्न इंडिया का इसमें अलग से दिया गया, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के 23 में 11 सवाल बने थे, और 22 में 9 सवाल बने थे, 21 में 11 सवाल बने थे, 20 में 6 और 19 में 9 सवाल, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो टोटल लगभग एवरेज बात करें तो 25 सवाल बन रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री का वेटेज हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओवरऑल 25 सवाल बन रहे हैं। अब हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी का वेटेज इसमें कम रहता है, और वो भी करंट बेस्ड ज़्यादा सवाल रहते हैं। और 23 की बात करें तो 23 में कुल 11 सवाल बने थे, और 11 में से 7 करंट के थे। करंट इकोनॉमी की बात करें तो जैसे जो केंद्र का बजट आता है, राज्य सरकार का बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, मोस्टली वहीं से सवाल रहते हैं, या जो एग्रीकल्चरल डेटा वगैरह होता है वहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख। अब 22 में केवल 4 सवाल बने थे, और 21 में 8 बने थे, और मोस्टली सब करंट अफेयर्स के ही थे। 20 में 10 सवाल थे, और 19 में 11 सवाल थे। तो अगर इसको हम मोटा मोटा देखें तो इकोनॉमिक्स में आपके 10 सवाल बनते हैं, उससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते, और 10 में से 6, 7, 8 के आसपास लगभग करंट बेस्ड रहते हैं। तो इसमें आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जनरल साइंस। आपका भी आर का एग्ज़ाम हुआ, और आपने देखा कि आर के एग्ज़ाम में इस बार जनरल साइंस के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आए हैं। वैसे वहाँ पे नहीं आते थे, लेकिन पीसीएस के एग्ज़ाम में जनरल साइंस के काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। जैसे 2023 में कुल 19 सवाल बने थे, 2022 में 22 सवाल बने थे, 21 में 24, 20 में 11 और 19 में 22। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एवरेज आपके 20 सवाल साइंस के रहते हैं, ठीक है। जैसे हिस्ट्री के रहते हैं 25, और 20 हो गए आपके जनरल साइंस के। पॉलिटी की बात करें तो 2023 में काफ़ी सवाल आए थे, 22 सवाल, और 22 में 16 आए थे, 2021 में 26 सवाल आए थे, 20 में 20 आए थे, और 19 में भी 20 आए। तो ओवरऑल आपके 20 से 25 सवाल आपके पॉलिटी में भी बनते हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में। अब हम इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें, ठीक है, तो कुल 21 सवाल आपके बने थे 2023 में, 2022 में 18 सवाल, 21 में 16 सवाल, और 20 में भी 16 और 19 में 18। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके एवरेज 20 सवाल बन रहे हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला करके, ठीक है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की बात अगर करें तो ये भी आपका कमज़ोर सेक्शन, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। 6, 8, 4, 13 और 12 ये 4-5 साल पहले बने थे, ठीक है। तो अभी के अगर देखा जाए तो आपके 7-8 सवाल के आसपास बनते हैं। अब हम देखेंगे यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर्स को, यानी कि हम यूपी स्पेशल की अगर बात करें तो यूपी स्पेशल के 2023 में 6 सवाल बने थे। उससे पहले तो यहाँ पे सवाल बनते ही नहीं थे, ठीक है। और 6 में से 4 यूपी जीके के थे, और 2 यूपी के करंट अफेयर के थे। और 2022 में 8 क्वेश्चन बने थे, यूपी बजट के 2 थे, यूपी करंट अफेयर के 2 थे, और यूपी जीके के 4 थे। 2021 में इसी तरह 8 सवाल थे, 2020 में 4-4 सवाल थे, और 19 में 1 सवाल मात्र बना था। तो इस प्रकार अगर हम यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर वगैरह को देखें तो इसमें एवरेज आपको 6 से 8 सवाल बनते हैं, यानी कि इसका वेटेज काफ़ी कम रहता है। यहीं अभी जैसे आर का आपका एग्जाम हुआ, आर के एग्जाम में लगभग 20 के आसपास सवाल यूपी करंट के बने थे, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स का, ये काफ़ी ज़्यादा वेटेड वाला सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा सवाल अगर किसी एक सेगमेंट में बनते हैं आपके 150 कुल सवालों में से, तो यहीं से बनते हैं। तो 2023 में देखें हम तो 29 सवाल करंट अफेयर के थे, 22 में 30 सवाल थे, और 21 में 33 सवाल थे,
और उससे पहले 28 और 28 सवाल थे। यानी कि अगर एवरेज हम निकालें तो आपका लगभग 30 सवाल आपके करंट अफेयर से रहता है। सबसे ज़्यादा सेगमेंट यही बनता है। अब हम अगर मिसलेनियस टॉपिक देखें, मिसलेनियस में वही सब रहता है कि जैसे कौन सा मुख्यालय कहाँ है, कौन सा पहला, और दुनिया में अगर कुछ पहला है या इंडिया में कुछ पहला, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मिसलेनियस में 23 में 10 सवाल बने थे, 22 में 20 बने थे, और 21 में 12, 22 और 16 ऐसे सवाल आपके बने थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने टोटल देख लिया है पिछले 5 सालों का ट्रेंड एनालिसिस। अब हम अगर इसको समराइज करें तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स में आपके लगभग 30 सवाल बन रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आपके ओवरऑल 25 सवाल बन रहे हैं, पॉलिटी में 20 सवाल बन रहे हैं, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी 20 सवाल बन रहे हैं। अगर हम इतने ही सेगमेंट को लें तो आपके ओवरऑल कितने सवाल बन जाते हैं? लगभग आपका 95 नंबर, 150 में से 95 ये बन रहे हैं। इसमें अगर मिसलेनियस हम जोड़ लें, लगभग आपके इस समय 15-20 सवाल, 15 सवाल तो 110 नंबर का आपका यही हो जाता है। ठीक है, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट वगैरह से कम सवाल आते हैं। ठीक है, वो सब मिलाकर कैसे बनते हैं। तो आपके ये जो मेजर 4-5 सब्जेक्ट हैं, इन पे आपको कमांड करनी है। तो ये हमने आज की वीडियो में पूरा ट्रेंड एनालिसिस देख लिया है कि किस ईयर में कौन से सवाल बने थे, और आने वाले अगले वाले एग्जाम में भी यही आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपका 2023 का ही है कि किस में किसका सवाल है। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, आपको सिलेबस को फॉलो करना है, उससे बाहर कुछ नहीं देखना है। आप इसको वीडियो को पॉज करके ये पूरा पढ़ सकते हैं। वैसे आप सबको तो पता ही होगा आप कितना सिलेबस क्या बचा है, 1 महीने का समय बचा है। ये वही करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, और हिस्ट्री देखिए आपका अलग है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग है। विश्व एवं भारत का भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण और सामान्य विज्ञान। ठीक है, ये आपका ये सिलेबस है। और जो दूसरा पेपर आपका होता है CSAT का UPPCS में, वो उसका सिलेबस ये रहता है। उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन करना होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। अंतर्वैयक्तिक क्षमता होती है आपकी। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल जिसको बोलते हैं, उसमें संप्रेषण कौशल से क्वेश्चन आते हैं। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता जिसको कि रीजनिंग कहते हैं, वहाँ से सवाल होते हैं। निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, ये जो है ना, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ, लेकिन यहाँ से पिछले 4-5 के 7-8 सालों में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये जो डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इससे नहीं ही बनेगा सवाल। सामान्य बौद्धिक योग्यता और हाई स्कूल लेवल की मैथ वगैरह पूछी जाती है, और हाई स्कूल लेवल की इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है। तो ये आपका है, हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन काफ़ी ईजी रहता है। इसमें जो 30 से 35 सवाल बनते हैं आपके, वो बनते हैं अंतर्वैयक्तिक क्षमता या संप्रेषण कौशल, जिसको कि इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। और इसमें अगर आप पिछले 10 से 12 वर्षों का PYQs कर लेंगे, जितने भी 30 से सवाल आते हैं, और आपने 10 सालों को किया, तो आपके 300 क्वेश्चन हो जाते हैं। उन 300 क्वेश्चन को अगर आपने रट लिया, क्योंकि इसमें रटने वाला ही होता है अच्छे से। ठीक है, कुछ एक टॉपिक होते हैं जो समझने होते हैं, बाकी सब रटने होते हैं। और अगर इसको आपने कवर कर लिया, इन 300 PYQs को, तो आपके उससे बाहर के सवाल नहीं मिलेंगे। लगभग 30 में से आपके 25 सवाल या 35 आए तो 30 सवाल आपको हूबहू वही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको PYQs पे कमांड करनी है। तो ये हमने थोड़ा सा सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारे इस चैनल पे आपको आने वाले 1 महीने में क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है, तो UPPCS के एग्जाम में आपके PYQs का वेटेज बहुत सारा रहता है। ठीक है, तो हम PYQs की अगर बात करें GS के पेपर में, तो आपको मैं 2023 से लेकर के 2012 तक के जो भी 12 वर्षों के पेपर रहे हैं, उन सबको मैं आपको एक एक करके कराऊंगा। एक वीडियो में 1 साल का पूरा PYQs रहेगा। और आपने पिछले वर्ष का जो पेपर था वो भी देखा है, उससे पहले भी आपने देखा कि जो भी PYQs होते हैं आपके 150 में से लगभग 60 से 70 सवाल उन्हीं PYQs से रहते हैं, वो जितने किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, तो आपको PYQs अगर आपने सारे रट लिए हैं, तो आपके 60 से 70 सवाल तो फ्री के सही हो जाते हैं, क्योंकि PYQs है पहले से आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरे PYQs कराऊंगा पिछले 12 सालों के। ठीक है, तो वो सब आपको मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा, जो भी आई दृष्टि आ जाएगी और भी अपडेटेड वाली घटना चक्र की, वो करा दूंगा। और ये जो मैंने बताया CSAT में कि जो इंटरपर्सनल स्किल का पोर्शन रहता है, उसमें भी इसी PYQs की तरह जो 300 क्वेश्चन PYQs के होंगे पिछले 10 सालों के, वो सारे के सारे क्वेश्चन ईयर वाइज जो पेपर में आए, जैसे हम पहले सब मेरा आपको मिलेगा 2023 का वीडियो, उसमें जो 2023 में जितने भी 30-35 क्वेश्चन आए वो सब हम कराएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही 3-4 टॉपिक पे मेरे वीडियोस आपको आने वाले एग्ज़ाम से पहले, लगभग 5 दिन पहले सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे।
तो ये थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी नेक्स्ट क्या क्या मिलने वाला है, और ये सब सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया, और ये पूरा ट्रेंड एनालिसिस है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको ओवरऑल तो यही देखना है कि कहाँ से क्या सवाल आ रहे हैं और किन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि अब तो समय भी काफ़ी कम बचा हुआ है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोग अगला क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि मैं आपको क्या क्या करा दूं आने वाले 1 महीने में। मुझसे जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा आपके करंट के हिसाब से, जो भी डेटा वाइज वगैरह वाली चीज़ें आती हैं वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।